धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार में धनबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव आम जनता वर्सेस मोदी सरकार के बीच में है। नरेंद्र मोदी के मुद्दे गाय, गोबर और गौमूत्र है, जैसे कि वे देश नहीं बल्कि गौशाला चला रहे हैं। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, कृषि कानून, देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अग्निवीर में नौकरी महज 4 साल के लिए नरेंद्र मोदी 75 के हो गए हैं, तो अपने लिए 5 साल और मांग रहे हैं। युवा को अग्निवीर में नौकरी के लिए 4 साल ही दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश नहीं चला रहे हैं बल्कि देश में व्यापार कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज धनबाद के इस कोयला नगरी में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं अपने सभी सहयोगियों के साथ यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संतोष सिंह जी, बड़े भाई और हमारे अनुशासन समिति के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय ब्रजेश सिंह जी, शमशेर आलम जी और तमाम हमारे साथीगण यहाँ जो मौजूद हैं। आज ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। और आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें देश को मिला है जिनकी बातें बहुत ही निम्न स्तर की होती है और जिनकी सोच बहुत संकीर्ण है और उनकी बातें जातीयता के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शब्द क्या होते हैं, उनके मुद्दे क्या होते हैं। इनके मुद्दे होते हैं गाय, गोबर, गौमूत्र। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री देश नहीं चला रहे हैं, ये गौशाला चला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री से हम ये अपेक्षा करते हैं, देश अपेक्षा ये करती है, देश की 140 करोड़ जनता ये अपेक्षा करती है कि हमारे मुद्दे यहाँ के बेरोजगारी हो, देश के मुद्दे महंगाई हो, देश के मुद्दे हमारे कृषि कानून के बारे हो, कृषकों के बारे हो, सैनिकों के बारे हो, देश की सुरक्षा के बारे हो, अर्थव्यवस्था के बारे हो। लेकिन मैंने कहा कि ये लगता है कि इनके मोदी जी के मुद्दे क्या होते हैं, शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान। तो ये ऐसा लगता है, मैंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं। इस देश से पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अगर विपक्ष के भी आप देखें तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे देश ने प्रधानमंत्री दिए हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनकी संकीर्णता भरी सोच और शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं। अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि इनके शब्द क्या था, मंगलसूत्र। अभी ये क्या प्रधानमंत्री का वक्तव्य होने चाहिए। बहरहाल ये देश, और मैंने कहा कि ये ऐसे हाथों में देश आज चला गया मोदी जी के। ये बार बार इनके मैंने पोस्टर्स देखे लगातार, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। एक ऐसे शख्स अपने गारंटी दे रहे हैं जिनके 7 फेरे लेने के बाद अग्नि के 2 दिनों में साक्षी माना, उसकी तो गारंटी वो ली ही नहीं है। तो बड़ा विरोधाभास सा लगता है कि मोदी की गारंटी वो बना रहे हैं। तो बड़ा विरोधाभास सा है और इसलिए पूरे देश इनके जुमले को समझती है। और दूसरी बात, आज मैंने कहा कि ये देश, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये पूरा देश आज संविधान बचाने की बात कर रहा है, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रही है, जमहूरियत बचाने की बात कर रही है। और जिस संविधान की बात हम करें, उस संविधान के प्रस्तावना में आपने देखा होगा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब देश का जो संघीय ढांचा है, देश का फेडरल कैरेक्टर है, इसको कहीं न कहीं तार तार करने पे विश्वास करती है। और ये कहीं न कहीं मोदी जी न केवल संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके मूल आत्मा, मूल भावना से भी उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा लगता कि इन प्रकार ये सत्ता में बने रहना चाहती है। जो देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो देश की सुरक्षा है, जिसमें देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देश की सुरक्षा है। और वाह रे मोदी जी, इन्होंने अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवाओं को, उन्होंने अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के लिए नौकरी, सेना में भर्ती, रिक्रूटमेंट 4 साल। आप हमें बता दें, एक तरफ अपने स्वयं मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, वो बोलते हैं इस बार
एक बार वो और चांस मांग रहे हैं, मतलब अपने लिए 5 साल। 75 साल के मोदी जी अपने लिए 5 साल मांग रहे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए उनके लिए 4 साल। इतना बड़ा विरोधाभास हमने नहीं देखा है। इन्होंने संघीय ढांचा पे प्रहार किया, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। अगर इकोनॉमी की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने खोखला कर रखा है। आज जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। कितने हमारे एम्स खुल जाते, कितने हमारे आईआईटी खुल जाते, कितने लोगों को जॉब मिल जाता। और तो और जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें देश के लोगों का रोजगार मिलता है, उसको उन्होंने प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उन्होंने निजी सेक्टर में उन्हें दे रहे हैं। बंदरगाह की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, ये सारे निजी सेक्टर में दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश ये नहीं चला रहे हैं, ये देश में व्यापार कर रहे हैं। ये पहली बार देश का प्रधानमंत्री जाके लंका में किसी व्यक्ति की पैरवी करता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात, ये देश माना जाता है अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। और इस यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हमारे बंगाल से लेकर ये पश्चिम के गुजरात तक, अलग अलग जातियों को लेकर, और भाषाई आधार पे देश हमारा 1956 में देश हमारा राज्य बना है। और आज मोदी जी यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके माध्यम से वो देश के जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना पे छिन्न भिन्न करना चाहती है। दूसरी बात, मैंने कहा कि ये आपने देखा होगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। इन्होंने किया क्या है, कोविड के टाइम में पूरा देश त्राहिमाम मचा था। लोगों के, अब कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपनी माता खो रही है, अपने पिताजी खो रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन्हें लाइसेंस नहीं था, उस ड्रग वाले से उन्होंने 257 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी में अपना डोनेशन लिया है। मतलब लोगों की जान चली जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। और तो और आपको एक बात मैं बताऊं, जिस गौ तस्करी के नाम पे इनकी सरकार ने मॉब लिंचिंग की है, वही बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से उन्होंने 257 करोड़ रुपए चंदे लिए हैं। मतलब इनकी बातें कुछ है, करती कुछ और है। तो लोगों में एक वैमनस्यता फैलाने का इन्होंने लगातार एक तरह से ये ठेका ले रखा। मुंह में क्या जिसे कहा जाए, मुंह में गंगा की बात करें, लेकिन बगल में कहीं ना कहीं दंगा फैलाने के काम कर रही है। एक बात और मैं बताऊं, ये देश कृषि प्रधान देश है और किसी के इकोनॉमी के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब अगर एमएसपी की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें, किसान अपनी मांगों के समर्थन में जब ये दिल्ली कूच किए, तो यहाँ पर सैकड़ों किसानों की ने हत्या कर दी है। और तो और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर को जो घटना है, मणिपुर के जिस प्रकार घटना घटी है, जिस प्रकार जातीय संघर्ष वहां किया जा रहा है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आप उसके बारे में मौन है। तो ये कहने का मतलब यह है कि ये देश चलाने में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सक्षम नहीं है, जिसे कहा जा सकता है कि ये आज पूरा देश कहीं ना कहीं ये इस बात को महसूस कर रहा है कि देश मोदी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। और तो और एक बात मैं और बताना चाहूं, जंगल किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक भाग हुआ करता है। और इन्होंने फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट लाके 70,000 एकड़ जमीन आपने हंसदेव जंगल ये छत्तीसगढ़ में साफ कर दिया है। ये सरकार, कहने का मतलब हर गरीब तबके का ये सरकार विरोधी है, चंद कारपोरेट घरानों की सरकार है। लेकिन यहीं पे हमारी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत के हर वर्ग को उन्होंने टटोला है, भारत की धड़कनों को समझा है। चाहे श्रमिक वर्ग हो, मजदूर हो, महिलाओं हैं, एक्टिविस्ट हो, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, उन्होंने देश को समझने का प्रयास किया है। और उसके बाद उन्होंने एक अपनी गारंटी पत्र उन्होंने कहा है। इस गारंटी पत्र के माध्यम से 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी में अपनी जो विजन है, रोड मैप है कि देश में बेरोजगारी का जो आलम है, जहां पे मोदी जी ने कहा 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे,
उन्होंने दिया तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आया। राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर साल 20 लाख नौकरी के उन्होंने बातें वादे किए युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट होंगे, जो युवा हमारे ग्रेजुएट होंगे या युवती जो छात्र ग्रेजुएट होंगे, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 लाख रुपया उनको सालाना दिया जाएगा। जो महिलाएं, जो मातृशक्ति हमारी है, जो मातृशक्ति जो हमारी जननी है, हम भारत माता की तो बात करते हैं, लेकिन महिलाओं पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी से इन बातों को देखा है और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। उन्होंने हर गरीब परिवार के महिला को हर गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का उन्होंने वायदे किए हैं। अगर जीएसटी की बात करें, ये अजूबा देश, मैंने कहा कि अजीब तरह का ये सरकार देश चला रही है कि जहां पर सोने चांदी पे जो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पे 3% उस पे जीएसटी है, लेकिन कृषि सामानों पे, कृषि उपकरण पे जीएसटी 18% है। कांग्रेस पार्टी ने कहा पूरी की पूरी जीएसटी हम इसे माफ कर देंगे, एमएसपी के लिए आयोग हम बनाएंगे। और साथ ही साथ कहने का मतलब ये, आपने देखा होगा, यहाँ छोटी सी बात, इसमें लौ नगरी धनबाद की बात मैं करूंगा। ये लौ नगरी बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा सेंटर है, लेकिन यहाँ 12 सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गई, यहाँ पे झारखंड से गई, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये झारखंड को उपनिवेश भारतीय जनता पार्टी समझती है। यहाँ पर आज आपने देखा होगा एयरपोर्ट की बात, वो कहीं पे इसके बारे नजर नहीं आ रही है। एम्स भी यहाँ से चला गया, और तो अब और ये रेलवे का बहुत बड़ा सेक्टर जहां से रेवेन्यू हमारी आती है, या जोनल ऑफिस कहां चला गया, हाजीपुर चला गया। ये यहाँ के साथ नाइंसाफी की जा रही है, यहाँ के साथ अवहेलना की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। और एक बात मैं बताऊं, ये पूरी कोयला नगरी हम मानते हैं, पूरी रेवेन्यू यहाँ से आती है, लेकिन जब हमारी हेमंत जी की सरकार ने रॉयल्टी के पैसे 1,36,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी के पैसे मांगे, तो सीबीआई ईडी के माध्यम से उन्हें जेल में डालने का काम किया। क्या यहाँ का हक, यहाँ की चीजें, यहाँ के लोग हमारे विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के रॉयल्टी के पैसे जो यहाँ के विकास में काम आता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता, वो पैसे भी देने से इनकार कर रहे हैं।